जी हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम कहा जाता है। मतलब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर डिजिटल जिहाद की आजादी है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान की आजादी है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को गाली देने की आजादी है। और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर प्रधानमंत्री पद या देश के अपमान की आजादी है क्या? सबसे पहले तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर के साथ मैं शुरू करना चाह रहा हूं। मतलब आप देखिए, हाथ में त्रिशूल, भोले का रूप, नाम शिवा। हाथ में त्रिशूल, भगवान शिव का रूप और नाम शिवा, और जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां। भगवान शिव का रूप, हाथ में त्रिशूल, नाम शिवा और जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां। ये वेब सीरीज तांडव के प्रमोशन से जुड़ा एक ट्रेलर है और सीरीज के प्रमोशन के लिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदू भावनाओं का अपमान कि देश में दरअसल अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यह कौन सा शर्मनाक मजाक हो रहा है। सोचिए, क्या यह संयोग है? बहुत ध्यान से सोचिएगा। पिछले कुछ महीने में जितनी भी वेब सीरीज पर विवाद हुआ, सब हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा। ये कौन सा फॉर्मूला है जिसमें स्क्रिप्ट आपकी भले ही 3rd ग्रेड हो, एक्टिंग भले ही बेकार हो, प्रमोशन के लिए पैसा ना खर्च करना हो, बस एक 15 सेकंड का सीन डाल दीजिए, हिट। फ्लॉप सीरीज को हिट करने का यह फॉर्मूला है। यहां ही विवाद नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म को अपमान करने का। हिंदुस्तान में कैसे जातियों में उलझाया हुआ हिंदुस्तान को दिखाया गया, छोटी जाति बड़ी जाति बताकर कैसे खाई पैदा की जाए, देश को कैसे छोटा दिखाया जाए। प्रधानमंत्री के पद, प्रधानमंत्री गालियां दे रहे भद्दी भद्दी। प्रधानमंत्री देश का, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर क्या क्या बातें की जाती है। ये सब कुछ ओटीटी, मतलब और टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडन, जेएनयू कांड का महिमा मंडन, ये एक तरीके से डिजिटल जिहाद का तांडव चल रहा है क्या? और इस पर कब विराम लगेगा? मेरे साथ एक खास मेहमान विवेक अग्निहोत्री लाइव जुड़ चुके हैं, निर्माता निर्देशक। स्वागत है विवेक आपका। सवाल कुछ नहीं, बस ये सब जानबूझकर किया जाता है, इंटेंशनल होता है, डेलिब्रेट होता है। ये जो कुछ हुआ, मतलब हाथ में त्रिशूल, भोले का रूप और जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां, ये इसके अलावा तमाम चीजें, कोई डर नहीं, कोई मतलब इतनी हिम्मत, ये डेलिब्रेट होता है विवेक? जी हाँ, पहले देखिए, मैं इतने दिन तक चुप रहा क्योंकि मैं इसका थोड़ा रिसर्च कर रहा था, पर ये डेलिब्रेट नहीं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो जैसे इंडिया में एजुकेशन था, वो 70 से लेकर अभी तक कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में था। धीरे धीरे आप देखिए, जितना भी पब्लिशिंग है, बॉलीवुड है, ये सब कम्युनिस्ट लोगों की जकड़ में था। इसलिए ये लोग एक तरह का प्रोपेगेंडा करते आ रहे थे। आज कोविड के बाद आप देखिए, ओटीटी सारे के सारे जो है लोगों को आदत पड़ चुकी है। और अगर गौर से कोई रिसर्च करे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज का और चाइनीज पैसा लगा हुआ है। और इनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जो इन वेब सीरीज को अप्रूव करते हैं, कमीशन करते हैं, ये लोग लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए, यही लोग शाहीन बाग में खड़े हुए, ये सारे हर वक्त ये सीए के अगेंस्ट थे, ये पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, ये हमेशा फ्री कश्मीर की कैंपेन के साथ खड़े रहते हैं। और इनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव जिनने इनको अप्रूव किया हुआ है, ये लोग लाल सलाम गैंग के कार्ड होल्डर मेंबर्स हैं। आज ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से ये कम्युनिस्ट अर्बन नक्सल्स ने अपने कब्जे में कर लिया है। आज प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि आप पहले तो लेफ्टिस्ट होना चाहिए, नंबर 2, आप जब इस तरह के एलिमेंट्स डालेंगे तभी आपके सीरियल को अप्रूव करेंगे और उसको लिया जाएगा। ये सब एंटी मोदी गैंग है। ये 2014 से फड़फड़ा रहे थे, अब इनको एक मौका मिल गया है और ये आज एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता एंटी मोदी, लेफ्टिस्ट, या मुझे इन चीजों से, ठीक है, ये उनकी विचारधारा, ये सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके ये चीजें कर रहे हैं। मेरा कंसर्न बस ये है कि जिस तरह से दिखाया, अब तक क्या होता था कि भगवान का अपमान या देवी देवताओं का अपमान होता था, दौड़ाते हुए दिखाया जा रहा है बाथरूम में, या इस तरह की चीजें की जा रही हैं, अपमान तक सीमित थे। अब वो रूप धारण करके गालियां दी जा रही हैं। इनको भरोसा होता है कि कुछ नहीं होगा, और भरोसे पर 100% खरे भी उतरते हैं। जिसके धर्म का अपमान, भरोसा होता है कि कुछ नहीं होगा, ये लोग कर सकते हैं। नहीं, इतनी हिम्मत कैसे होती है?
विवेक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है? विवेक अग्निहोत्री के पास जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें एक बहुत बड़ा पैनल है मेरे आ गए। विवेक आवाज पहुंच रही है मेरे ख्याल से, बोलिए विवेक। ठीक है, विवेक के पास जाएंगे, लेकिन एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ इफ्रा जान है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें शाहिद अली जो कि लॉयर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रीति पांडे हैं और ललित अंबरदार ने तो किरदार भी निभाया इसके अंदर, जो आपने वेब सीरीज देखी होगी तांडव, उसमें वो भी मेरे साथ हैं। और साथ ही मेरे साथ राम कदम जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जो है मेरे साथ कुछ सेकंड्स में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं संगीत रागी आपसे शुरू कर रहा हूं। समझाइए भाई संगीत रागी, बहुत आसान होता है या ये फ्लॉप सीरीज को हिट बनाने का यही फॉर्मूला है? हिंदू देवी देवताओं को गाली दीजिए, अपमान करिए और चलिए, इनको पता है होना आना कुछ है नहीं, हम लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे डिबेट करेंगे, अगली एक और सीरीज आएगी, फिर ऐसा कुछ होगा। ओटीटी तो एक बहुत शानदार जो है माध्यम बन गया है हिंदू आस्था पर चोट का। ये कैसे होता है? इनको डर नहीं या इनकी हिम्मत की दाद दीजिए, क्या है क्या ये सब? संगीत रागी। देखिए अमन जी, एक बहुत बड़ा एक वैचारिक वर्ग है जो भारतीय समाज को तोड़ना चाहता है, भारतीय समाज का विखंडन चाहता है, खास करके हिंदू समाज के अंदर, और इसे वो राजनीति में प्रयोग करना चाहता है। ऐसा संभव इसलिए होता है क्योंकि भारत का हिंदू मन, हिंदू संस्कृति इतनी टॉलरेंट है कि वो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है और इनका नाजायज फायदा उठाते हैं। जिस दिन भारत का हिंदू समाज प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगेगा, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पश्चात इस प्रकार का एम्बियंस दिया, इस प्रकार का एक फ्रीडम इनको दिया कि आप देखेंगे कि मुंबईया फिल्म में एक पंडित को जिस तरीके से करप्ट ये वो माने व्यभिचारी दिखाया जा, और एक मौलाना हो तो उनका ऐसे लगते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दयावान दयाशील प्राणी वही है। वैसे ही किसी अफगान को आप कैरेक्टराइज करेंगे तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तालिबान वहां से पैदा हो ही नहीं सकता है। वहां की संस्कृति में तो एकदम सारे एकनिष्ठ शांति के संवाददाता वहां से निकलते हैं। और यदि भारत का हिंदू समाज का यदि अंग दिखाया जाए तो एक व्यापारी वर्ग ऐसा है जो चोर उचक्का हो। तो ये मुंबईया फिल्म की एक प्रकार से हिंदू समाज के अंदर जो ठीक है कमियां होंगी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में बात करने का, उसको जलील करने का ये एक अभियान मुंबईया फिल्म के मसाले का हिस्सा रहा है। मैं तो एक ही चीज पूछता हूं, क्या कारण है कि मां सरस्वती की नग्न प्रतिमा बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है, रेखांकित की जाती है, मां दुर्गा की ये की जाती है, और इस देश का जो प्रगतिशील समाज है वो कहता है यह बौद्धिक स्वतंत्रता है, लेकिन क्या कभी इस्लाम के किसी कैरेक्टर पर, चाहे वो मोहम्मद साहब हो चाहे वो और हो, क्या किसी महिला कैरेक्टर तो छोड़ दीजिए, किसी पुरुष कैरेक्टर पर यदि इस प्रकार की टिप्पणी कर दी जाती है तो उसके हाथ काट लिए जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, कलकत्ता से अहमदाबाद तक सड़कों पर खून बह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुस्लिम समाज प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। हिंदू समाज में हम देखते हैं गणेश जी के नाम पर बीड़ी का प्रयोग किया जाता है, कोई छाते पर भगवान का राम का नाम लेकर के और कोई और प्रकार का व्यापार में उसे प्रयोग करता है, क्योंकि हिंदू समाज जिसे विवेकानंद जी ने कहा था, कभी क्रिश्चियन मिशनरीज के संदर्भ में कहा था कि यदि प्रशांत महासागर का सारा कीचड़ भी उछाल करके यदि हम क्रिश्चियन मिशनरी पर फेंक दें तब भी वो कम पड़ेगा जितना क्रिश्चियन मिशनरियों ने हिंदू समाज को गाली दिया है और हिंदू समाज के धर्मशास्त्रों का हिंदू धर्म का माखौल उड़ाया है।